हे एवरीवन, ये वाला वीडियो हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा अभिजाना शकुंतला का। मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर लूँगी ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े और आप लाइन बाय लाइन देख सको। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना प्रीवियस वीडियोस, तो वो आप देख के आ सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसको पूरा सम अप करूँगी यूनिट 4 को। सो बाय दिस टाइम वी हैव फिनिश्ड रीडिंग द टेक्स्ट द लूम ऑफ टाइम। सो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है द लूम ऑफ टाइम, मतलब अभिजाना शकुंतला को पूरी तरह से पढ़ लिया है। जो जो हम लोग कालिदासा का जो ये शकुंतला अभिजाना शकुंतला हम लोगों ने पढ़ा है, वो उन्होंने एपिक फॉर्म एपिक से उठा के उन्होंने प्ले में कन्वर्ट किया है। एंड उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को खुद से इन्वेंट किया है एंड बहुत सारी सिचुएशंस को भी उन्होंने खुद से ही ऐड किया है। तो इसको काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज किया है एपिक से प्ले में कन्वर्ट करते वक्त। एंड उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा था, पर चंद्रराजन ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है द लूम ऑफ टाइम में। तो द क्रिटिकल एनालिसिस विल इक्विप अस to understand the various lenses through which the play can be read, and we have help us expand our understanding to of the play. ओके, सो अगर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह देखें तो वहाँ से हम लोगों को और भी ज़्यादा मतलब इस प्ले को समझने में हेल्प मिलेगा और हम लोग और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे एंड चीज़ों को ध्यान से और भी देख पाएंगे। क्योंकि जो कालिदासा ने लिखा है ना, वो उन्होंने उतना क्रिटिकली नहीं लिखा है, मतलब उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए एंड समझना चाहिए। जो क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोगों ने जेंडर, कास्ट, ये सब देखा था। एंड हाउएवर वी शुड कीप इन माइंड द फैक्ट दैट थ्रू वी आर दो वी आर 21st century readers analyze the play from our point in time and our location and thought various 20th and 21st century critical tools which we use a blanket discarded for a woman's honor and dignity was the norm, and even today in our part of the country it still in is how women are regarded. Sorry. So एक्चुअली हुआ क्या कि ना, मतलब जो मतलब अगर हम लोग अभी के स्टेट ऑफ माइंड से देखें तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। एंड उन्होंने जो लिखा था बहुत पुराने टाइम पे लिखा था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक जो हम लोगों का टाइम है और हम लोग का जो प्लेस है अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक अलग है। पर हम लोग जो वुमेन का जो उस टाइम पे जिस तरह से उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात किए थे एंड उनकी बात पे ज़्यादा यकीन नहीं किया था, तो वैसा आज भी होता है। एंड अगर हम लोग देखें कि कितना डिफरेंट है उस टाइम के जो वुमेन का पोजीशन था एंड नाउ हमारा जो वुमेन का पोजीशन है, वो कितना डिफरेंट है। And for instance, we may recall hearing women in our own families, women who worked for us, say things like a daughter cannot stay forever in her parental home, and that a daughter's dolly, wedding and marriage, leaves her parental home, and the earthy funeral procession will leave from our material होम। ओके, सो हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी आप लोगों ने। लाइक जो भी वुमेन आपके आसपास होगी, आपकी बहन वगैरह होगी, या तो फिर अगर आपके पास लाइक कोई काम करने वाली कोई मतलब आसपास होंगे ना, कि जो मतलब वर्क प्लेस में होंगे आपके, जो आपके साथ काम करने वाले, तो आप लोगों ने ऐसा ज़रूर सुना होगा। लाइक अगर एक डॉटर की डोली मतलब जो डोली उठती है ना, तो वो डोली अगर घर से चली गई, मतलब मतलब मायके से एक डोली उठी तो ससुराल में गई, तो उसके बाद सीधा अर्थी ससुराल से वहाँ से जाएगी। मतलब जो एक डॉटर है, वो अपने घर से ससुराल गई तो ससुराल से सीधा उनकी अर्थी हो जाएगी। मतलब जब तक उनकी डेथ ना हो जाए तब तक वही उनका घर है। तो ऐसा टाइप का आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक्चुअली ये सब बहुत यूज़ होता है। और इवन दैट देयर बर्डन्स विथ विल बिकम लाइटर वंस द डॉटर्स आर मैरिड ऑफ। तो ये भी सुना होगा कि लाइक एक बोझ हल्का हो गया ना, मतलब एक डॉटर की शादी हो गई तो मतलब एक बोझ हल्का हो गया, ऐसा बहुत सुना होगा, मैंने सुना है। देन अगेन वी कीप रीडिंग अबाउट ऑनर्स, किलिंग्स एंड ऑफ डेथ्स related to inner caste marriages as the ओके, इंटरकास्ट मैरिजेस में अगर बहुत कुछ देखा होगा ना आप लोग, डेथ्स और किलिंग वगैरह, मतलब कोई इंटरकास्ट मैरिजेस हो गया तो फिर उनको मार वार देते हैं ना, ऐसा मैंने सुना है बहुत जगह। एक्चुअली सीरियल वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा ये सब वर्ड्स। एक्चुअली रियल लाइफ में उतना सुनने को नहीं मिलता है, पर सीरियल वगैरह में मिल जाता है। सो द क्वेश्चन रियली इज़ हाउ वी रियली मूव्ड अवे फ्रॉम द टाइम ऑफ शकुंतला एंड कालिदासा। सो हम लोगों को ये क्वेश्चन दे के मतलब स्टोरी को एंड करा है। मतलब एक क्वेश्चन दे के, मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन दे के ही एंड किया है कि लाइक जो कुछ भी अभी चल रहा है, तो शकुंतला का टाइम एंड हमारा टाइम में, मतलब शकुंतला का टाइम मीन्स कालिदासा का टाइम, जो कालिदासा ने लिखा था, तो ये सब जो है मतलब अभी क्या हम लोग रियली चेंज कर पाए हैं एक वुमेन की पोजीशन को, और
पहले जैसा ही है, मतलब ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन दे के भेजा है, तो मुझे लगता है कि है अभी भी। मैंने तो सुना है बहुत सारे ऐसे जो लिखा हुआ है ना, अर्थी मतलब डोली उठेगी उसके बाद सीधा अर्थी निकलेगी, तो वो सब मैंने सुना है। तो जस्ट लिविंग विद द फूड एंड थॉट। ओके, सो फूड एंड थॉट के साथ उन लोगों ने इसको एंड किया है, तो यार ये दिस इज़ अ नाइस वे, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद लाइक हम लोग फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि पूरे यूनिट में क्या था। ये यूनिट 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आते हैं बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप लोग देखो ना, तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी। तो यार एक्चुअली ये सब ना आता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेते हैं। दिस यूनिट इज़ एम्ड एट गिविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले बाय एनालाइजिंग द कैरेक्टर्स एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द प्ले। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने अच्छे से डीपली इस पूरे प्ले को देखा है, एंड उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टर्स को भी देखा है, एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों ने प्ले को देखा है। द फर्स्ट सेक्शन एग्जामिन्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड देयर फंक्शन इन द प्ले। सो हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में कैरेक्टर्स को देखा है, एंड उसके बाद फिर द सेकेंड सेक्शन provides us criticism on the play that include are and are not limited to gender, caste and kingship. ओके, सो हम लोगों ने सेकेंड सेक्शन में जेंडर, कास्ट और किंगशिप के बारे में एक क्रिटिसिज्म टाइप का किया है, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस किया है। एंड फाइनली वी विल एंड विथ फ्यू क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली एंड किया क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने क्वेश्चंस तो किया नहीं। ओके, सो अगर आप लोगों को चाहिए होगा ना, तो मैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूँगी। विच विल हेल्प अस टू इनकरप्ट। ओके, व्हाट विल हेल्प स्टडीड सो फार। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस, तो सीधा हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पे ही चले जाते हैं। ओके, कैरेक्टर एनालिसिस, सॉरी। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को सूत्रधार मतलब डायरेक्टर, उसके बाद इसको भी बहुत बड़े से लिखा है, पर इसको आप पढ़ना तो ज़रूरी है ही। दुष्यंता वज़ अ नायक, मतलब आप लोगों को पता है कि दुष्यंता जो था मतलब नायक था इस पूरे स्टोरी का। एंड उसके बाद शकुंतला होगी। ओके, सब चले गए। ओके, माधव्या वॉज द कोर्ट जेस्चर एंड दुष्यंता इज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। एंड दुष्यंता ने अपनी फीलिंग्स के बारे में सबसे पहले माधव्या को ही बताया था। दैट मीन्स वो सबसे अच्छा दोस्त वही था। एंड वे शकुंतला। ओके, यहाँ पे दुष्यंता है। ओके, शकुंतला वॉज अ नायकी, एंड इस पूरे स्टोरी में ये हीरोइन थी एंड नायकी थी। एंड ये अप्सरा मेनका और विश्वामित्रा की बेटी थी, पर अडॉप्टेड डॉटर थी उसकी कण्वा की, ऋषि कण्वा की। ओके, इधर होता है यहाँ पे कैरेक्टर एनालिसिस, और यहाँ पे आता है क्रिटिकल एनालिसिस, जहाँ पे जेंडर, एक्चुअली जेंडर का बहुत सारा है यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर हम लोग जेंडर की देखें, तो यहाँ पे कण्वा ने जब शकुंतला को, मतलब जो शकुंतला थी उसको, वो जब जा रही थी मतलब रॉयल पैलेस के लिए, जब वो निकल रही थी, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली थी कि लाइक एक डॉटर जब घर से जाती है, तो मतलब उसके बाद सीधा वो तब आ सकती है जब वो बहुत बूढ़ी हो जाएगी और अपने लाइफ से रिटायर हो चुकी होगी, तो वो और दुष्यंता दोनों साथ में यहाँ पे आके रह सकते हैं, मतलब हामिटेज में। तो ऐसा कह के उन्होंने भेजा था। एंड एक्चुअली जब शकुंतला जो ना वहाँ से मतलब राजा ने, जब किंग ने, दुष्यंता ने जब रिजेक्ट कर दिया शकुंतला को, तो उसके बाद भी जो उसके साथ जो भी एस्थेटिक्स मतलब जो भी गए थे वहाँ पे, मतलब चेरी वाटर वगैरह, तो उन्होंने भी मना कर दिया था शकुंतला को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि वो झूठ अगर बोल रही है तो फिर मतलब उसको वो एक मतलब धब्बा होगी कण्वा के नाम पे। एंड कण्वा के हर्मिटेज में वो नहीं जा सकती, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। और अगर वो सच बोल रही है तो फिर उसको ऑब्वियसली रॉयल पैलेस में होना चाहिए, क्योंकि फिर वो शकुंतला जो है वाइफ है कण्वा की। तो फिर अगर उस शकुंतला वाइफ है कण्वा की, तो उसको मतलब सॉरी कण्वा नहीं, दुष्यंता की, अगर शकुंतला वाइफ है दुष्यंता की, सो उस दुष्यंता को मतलब शकुंतला को दुष्यंता के पास ही होना चाहिए, उस दुष्यंता के साथ ही रहना चाहिए। एंड वो रॉयल पैलेस में ही होना चाहिए, हर्मिटेज में उसको नहीं जगह दिया गया था। तो मतलब इससे समझ में आता है कि लाइक शकुंतला के पास अपना कोई जगह नहीं था, वो या तो अपने फादर के पास रहेगी या तो फिर अपने हस्बैंड के पास रहेगी। उसके बाद कास्ट था, फिशरमैन वाला एपिसोड आप लोगों को याद होगा, तो उसमें फिशरमैन जो था उसको मतलब उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, एंड विदाउट प्रूफ उसको लेके मतलब उसको, जो फिशरमैन था उसको मतलब उसके पास रिंग था ना, तो उसके पास कोई प्रूफ मतलब जो भी उनको लेके चले गए थे, जो आर्मी पर्सन थे या फिर ना जो गार्ड वगैरह थे ना, वो उनको लेके राजा के पास लेके चले गए थे। एंड जब राजा ने उनको क्या बोलते हैं वो
मतलब रिवॉर्ड दिया ना उस रिंग को ढूँढने के लिए, क्योंकि राजा को सब कुछ याद आ गया था। तो फिर ना वो क्या बोलते हैं, उन लोगों ने सॉरी तो बोला नहीं, बल्कि जब ना उस फिशरमैन ने जब वाइन लिया, इन सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। सो अगर कास्ट की देखें ना, तो क्योंकि फिशरमैन का कास्ट तो बड़ा कास्ट का नहीं था, एंड इसीलिए उसके बाद किंगशिप भी था। तो एक्चुअली अगर किंगशिप की देखें तो इवन कास्ट में वो भी आता है ना, कि शकुंतला से ना सबसे पहले कंफर्म किया था उन्होंने कि लाइक वो क्षत्रिय वर्ण की ही है कि मतलब किसी और की है। उसके बाद जब उसको पता चला था कि वो क्षत्रिय वर्ण की ही है, क्योंकि वो विश्वामित्र की बेटी है, तो इसीलिए उसके बाद जो दुष्यंता था वो फिर वो जब आगे बढ़ाया बात को, और नहीं तो फिर वो वहीं बंद कर देता। एंड किंगशिप का और भी है, मतलब दुष्यंता जो थे वो अच्छे राजा थे, तो वो एक्चुअली डियर को नहीं मारते चैरियोटर के बोलने से। जब चैरियोटर ने रोका दुष्यंता को, तब दुष्यंता रुक गए थे। एंड और भी बहुत कुछ था, लाइक पूरा क्लैन वगैरह था। सो वो था, एंड उसके बाद फिर लेट अस सम अप जो मैं कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि ये एंड है, और इसके बाद फिर मैं सीधा महाभारत स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों को ये, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये कवर करूँ, तो आप बता देना, मैं उसी दिन कवर करके मतलब आप लोगों को दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।